सब भाइयों को फिर राधे राधे। फिर अपने मिशन पर चलते हैं, संत से दूर हो जाए, ठीक दिशा में सिर्फ कृष्ण से अनन्य प्रेम राम से कर ले। सब जगह से एक जगह संख्यात्मक बुद्धि विनश्यते, जड़ में पानी डाल दें, सब कुछ नाचेगा कृष्ण की भक्ति करने के बाद। तो एक भाई का सवाल है, असली भगवान मंदिर में रहते हैं या फिर और कहां रहते हैं? उसने कहा भगवान मंदिर में रहते हैं या और कहीं रहते हैं। तो भाई देखो, ये तो कहा है प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। फिर आप ये भी कह सकते हो, अब जी सर्वत्र समान है तो दिखता तो है नहीं, फिर आप पत्थर में ही बता रहे हो, हमारे को तो दिखाई नहीं देता पत्थर है ये। हमारे अंदर भी बताओ, हमारे तो कभी आज तक दिखा नहीं, कैसे कह रहे हो? तो फिर अगली लाइन में बताया, प्रेम से प्रकट हो ये मैंने जाना। पुकार से, उसको अपना बनाने से, रोने से, तड़फने से, उसकी भूख हो तब प्रकट पत्थर से भी हो जाएंगे, कुत्ते से भी हो जाएंगे, और हमारे अंदर तो बैठे ही है, हर एक जीव के अंदर। तो भगवान के लिए मंदिर जाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। भगवान तो हमारे अंदर ही रहते हैं ना, हृदय में वास करते हैं ना, हमारे अंदर नहीं। चर अचर, जरायु, जंडज, सवदेज, उद्वीज, नादज, बिंदुज, जितनी प्रकार के जीव हैं 84 लाख में, सब के अंदर बैठे रहते हैं। मच्छर में, हाँ मच्छर में भी, सूअर में, हाँ सूअर में भी। अरे मंदिर तो एक पत्थर को निकाला जाता है किसी चट्टान से, उसको ले आके थोड़ा साफ करके, और उसको फिर नाक कान आंख बनाई जाती हैं, फिर उस पर पालिश वालिश करके उसको रख देते हैं मंदिर में। अरे हमारे अंदर तो साक्षात बैठे हैं। मंदिर में आपको निरंतर भाव बनाना पड़ेगा भगवान का। अगर ये भगवान है, पत्थर नहीं है, पत्थर नहीं देखना। हाँ, मेरी तरफ कभी भी देख ले, अब भी देख रहे हैं, मेरे को बुला रहे, अब बोलने वाले हैं, मतलब साक्षात ऐसा भाव होना चाहिए, तो मंदिर में भी प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान की भक्ति में, भगवत प्राप्ति के अंदर कोई कायदा कानून नहीं है। इस टाइम उठना है, इस टाइम जगना है, ये व्रत रखना है, ये ऐसा तिलक लगाना है, ऐसी कंठी, ऐसी माला, इधर मुंह करना है, उधर मुंह करना है, नहाना है 3 टाइम, या उसको फूल चढ़ाने, कोई नियम नहीं है। अरे वो तो अपने अंदर ही बैठे हैं, उसको पुकारना है, फीलिंग करना है, मेरा वो है, मेरा उससे संबंध है, मैं आत्मा हूं, उसी के पास आनंद है जो संसार में ढूंढ रहा हूं, चप्पल जूते खा लिए अनंत बार, बस ये समझना है और उसको पुकारना है, निष्काम, निरंतर, अनन्य भाव से रो करके। मंदिर में तो वो भगवान तो नकली है, असली भगवान तो इन जीवों में है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्माम न प्रणश्यामि सच मैंने प्रणश्यति। अर्जुन बताऊं, जो सब जीवों में मेरे को देख ले साधना करके, अंतकरण शुद्ध करके, रो करके, तत्व से, ये गधा नहीं है, परमात्मा है तत्व से, शरीर को ना देखे, इतनी साधना, दीनता, सेवा, साधना कर ली, सब जीवों में परमात्मा ही है,
और सब उसी से प्रकट होते हैं, उसी में लीन होते हैं, ये जान ले। उससे मैं कभी दूर नहीं होता, वो मेरे से दूर नहीं होता। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। अंतकरण शुद्धि से होगा, भगवान के लिए रोने से होगा, एकांत सेवन से होगा, भक्ति करने से होगा, सात जीवों में परमात्मा देख करके उनकी सेवा करने से होगा। और भगवान से कुछ नहीं मांगे, बस उसको सुख देने की इच्छा हो, तब होगा ये। ऐसे कहने से नहीं होगा। तो और भगवान हमारे अंदर रहते हैं, अंदर रह के काम भी करते हैं। वो क्या काम करते हैं? हाँ, आत्मा को ताकत देते हैं, मतलब पावर हाउस भगवान है। आत्मा एक मीटर है, उसको कनेक्शन देते हैं कर्म करने की, उससे इंद्रियां कर्म करती है, चेतना होती है, मन बुद्धि कर्म करते हैं, जीवित रहता है। एक काम बैठा है, हाँ एक काम कर दिया। दूसरा कर्म नोट करते हैं, क्या सोचा, क्या सोचा, मेरा चिंतन किया, नोट करो। बोला नहीं राम, चिंतन किया अंदर से, मन से। किसी के पास ईर्ष्या का चिंतन किया, नोट करो, दंड मिलेगा। लोभ का, क्रोध का चिंतन किया, मेरा नहीं किया, तो उसका फल मिलेगा। और जो प्रारब्ध फिक्स हो गया हमारा जब हम पैदा हुए थे, उसका सुख का, दुख का जो टाइम आएगा, बीमारी का, रोग का, उसको उसी टाइम लगा देना, उसमें भुगताना, उसको ये काम करते हैं भगवान। अरे भगवान ने तो कहा है, अरे मैं अपने नाम में ही साक्षात बैठा हूं, मैं तो लीला करके चला गया, लेकिन तुम डरो मत, मैं नाम में, रूप में, गुण में, धाम में, लीला में बैठा रहता हूं। इतने विश्वास करो, तब भक्ति आगे जाएगी। नाम में नामी बैठा है, निकल क्यों नहीं आ? रो, पुकारो दीन बन के, निरंतर पुकारो। कब तक? जब तक प्राण प्रकट हो जाएंगे। किए लोगों ने, सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, कितनों ने किए, अनंत भगत निकल गए, एक नहीं। क्यों? अनंत जीव, अनंत में से अनंत निकालो तो अनंत फिर भी बच गए। और मंदिर में तो, मंदिर की मैं कोई बगावत नहीं कर रहा हूं। कभी ये सोचो भाई मंदिर में जाना नहीं चाहिए, ना ना ना, मंदिर में जाओ, लेकिन ऐसा मंदिर हो जहां शांत हो, जहां का मंदिर में रहने वाला भागवत भगत हो, किसी से कुछ नहीं चाहता हो, लुटेरा ना हो, पाखंड ना हो, ज्यादा भीड़ ना हो, धक्का मुक्की ना हो, उधर मूर्ति में अपना भाव बना करके, और तब एकांत से चिंतन करो, आंसू बहाओ एकांत बैठ के। लेकिन ऐसी जगह तो मिलेगी नहीं आपको, वातावरण खराब है। और ये जितने पुजारी 80% पेट भरने के लिए बैठे हैं, भगवान से क्या मतलब है? आप तो जानते ही हो क्या हो रहा है। और भगवान ने ये भी कहा है, यत्तर मत भक्ता गावंती तत्तर तिष्ठामि नारदे। मैं बताऊं मैं कहां रहता हूं? जो मेरा जो भगत है, ना मान बढ़ाई चाहता, ना बड़ा आश्रम चाहता, ना अपने फोटो लगवाता, ना चेला बनाता, ना वैभव चाहता, ना बड़े बड़े फंक्शनों में जा करके, ना कहीं उद्घाटन करने चाहता, मेरे लिए रोता है निरंतर छुप के। मतलब ये चीजें नहीं चाहता। महात्मा बन के भी इन चीजों में उलझ जाता है ना आदमी। गौशाला खोलूंगा, बड़ा नाम होगा, बड़ा मंदिर बनवाऊंगा, ये करूंगा, भक्ति खत्म हो जाती है। यत्तर मत भक्ता गावंती, जहां मेरे भगत नित्य निरंतर, मेरे सिवा कोई सांसारिक चर्चा इतनी भी नहीं होती, कर्मकांड की भी नहीं होती, मेरी चर्चा मेरे लिए दिन रात चिंतन करते, उधर से मैं कभी भी नहीं हिलता। दिखते क्यों नहीं? अरे मैं मक्खी के रूप में आ जाऊं, मच्छर के रूप में आ जाऊं, कुत्ता के रूप में आ जाऊं, किसी बाहर के रूप में आ जाऊं, मैं हिलता नहीं उधर से। तो अभी आप समझ गए होंगे,
भगवान प्रकट होते हैं प्रेम से। वो निरंतर करना है, निष्काम करना है, अनन्य करना है, अपने को आत्मा मानना है, शरीर नहीं मानना। हमारे सारे संबंध माँ बाप पिता पत्नी सब कुछ वही है। ऐसा चिंतन निरंतर करे और तन मन धन तीनों को अर्पण कर दे। धन किसको अर्पण करे? ये समझियो भगवान है, ये बेचारे गधा कुत्ता बिल्ली पक्षी, इनमें परमात्मा देख के धन से अटैचमेंट मत करो, नहीं तो रह जाओगे। वो भी अर्पण कर दो जो अपने पास है। तन को भी सेवा में लगा दो, मन से निरंतर पुकार के रो और प्राण निकलने तक बचा के नहीं रखना कोई। बोलो वृंदावन बिहारी।